बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वादी कुमराट, यहाँ हर तरफ सरसब्ज़ मैदान, बुलंद आबशारें और शफाफ झीलें हैं। यहाँ की हवा भी अपने साथ पहाड़ों की खुशबू लेकर आती है। दरख्तों की सरसराहट, परिंदों की चहचहाहट और बहते हुए पानी का शोर, ये सब मिलकर एक ऐसी धुन बनाते हैं जो रूह को छू जाती है। जब रात के वक्त आसमान में सितारे जगमगाने लगते हैं और वादी चांदनी में नहा जाती है, तो ऐसा लगता है जैसे कोई पुरस्रार दास्तान जिंदा हो गई हो। यहाँ की खामोशी भी गोया अपनी कहानी सुनाती है। दोस्तों खैर से हम वापस आ गए हैं कुमराट से वापस हल में, और ये सफ़र हमारा हुआ है 40 मिनट में। तकरीबन 8 किलोमीटर 9 किलोमीटर का सफ़र था, लेकिन 40 मिनट में इस तरह हो गया कि वापसी पे हमने रूट हमारा चेक किया हुआ था, हमारा देखा हुआ था कितना मुश्किल हार्ड है। और आज कल से ट्रैफिक भी कम थी, हम जल्दी दिन में निकले हैं। कल हम लेट हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, इसलिए ऐसा मसला हुआ हमारे साथ। तो हम पहुँच गया बहुत दूर, जब नाश्ता करेंगे यहाँ हमारे दोस्त बाकी अब वापस आ रहे हैं, तो नाश्ता करते हैं यहाँ पर हल में। दोस्तों खाने का हमने आर्डर दे दिया है होटल पे, तो अब हम जा रहे हैं उबैद भाई का जूता सिलवाने। यहाँ पर आपको पता है सारे पत्थरों वाले रोड हैं, तो इसलिए जूते यहाँ पर खुल जाते हैं और टूट जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर एक मोची का मैंने पता किया है, तो वहाँ पर हम जूता सिलवाने जा रहे हैं। और कुछ मेडिसिन्स भी हमने लेनी है, क्योंकि हमारा इरादा है कि आज हम कोशिश करेंगे निकल जाएंगे जहाज़ बांडा की जानिब। तो तकरीबन सुबह के 11:15 बज चुके हैं और हम कोशिश करें जल्दी अपना सामान इकट्ठा कर लें, नाश्ता कर लें और रवाना हो जाएं जहाज़ बांडा की जानिब। दोस्तों तो अब हम ढूंढ रहे हैं वो मोची, सुना है वो मेडिकल स्टोर के नीचे एक छोटी सी कोई बेसमेंट टाइप जगह बनी हुई है, वहाँ पर वो बैठा है मोची। ये बिल्कुल ये सामने मस्जिद है, तारीख़ी मस्जिद, जामा मस्जिद, तो उसके साथ यहाँ ये रहा वो मोची नीचे बैठा है आपके सामने। बड़े मुख्तलिफ़ जगह पर ये बैठे हैं, मेरे ख़्याल से एक मोची और उसके साथ कारीगर बैठा है एक। तो ये मैं थोड़ा सा आपको थल बाज़ार की सैर भी करा देता हूँ साथ। तो ये है थल बाज़ार सारा, और यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, दुकानें वगैरह मिल जाएंगी। और ये सामने तारीख़ी थल मस्जिद है, जो काफ़ी 100 साल पुरानी मस्जिद है। और ये दरिया बह रहा है, पंजकोर दरिया, और इस दरिया के पुल पर हम जा रहे हैं। और सामने भी आपको थल बाज़ार ही दिखाई दे रहा होगा, ये थल बाज़ार है। और कोई इतना बड़ा थल बाज़ार नहीं है, यही कोई मेरे ख़्याल से बड़ी हद आधा किलोमीटर या ऐसे ही आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर का थल बाज़ार है बस। और अब हम वापस जा रहे हैं थल बाज़ार। मैंने आपको दिखा दिया सामने से कि कितनी दूर तक ये थल बाज़ार है। और ये इस पुल पे वापस आ गए हैं हम पंजकोर दरिया के, और वापस वहीं अपने मोची के पास जाते हैं जहां हमने जूते दिए हैं अपने सिलने के लिए। और मेरे राइट हैंड साइड पे आपको जूस वाले दिखाई दे रहे होंगे, इमली वगैरह के जूस, सब्जियां भी मौजूद हैं यहाँ पर, तरबूज भी हैं, खरबूजे भी हैं, और ये कपड़े लटक रहे हैं। यहाँ पर लोग ये परचेज़ करते हैं। मेरे ख़्याल से ये नए जोड़े हैं या पुराने, कोई पता नहीं है। ये यहाँ पर लोग सस्ते पैसों में ये परचेज़ करते हैं, थोड़े से पैसों में। और ये आलू बुखारे का और इमली का जूस आपको दिखाई दे रहा होगा। और लोग यहाँ वेट कर रहे हैं शायद किसी गाड़ी वगैरह का। और यखनी का सूप भी यहाँ अवेलेबल है। ट्रैफिक जाम हो चुकी है। छोटा सा ये बहुत दुबला पतला सा रास्ता है और हमवार भी नहीं है, समझ लें। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सुना है फ्लड्स आते हैं, उसी वजह से ये रोड टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। और एक साइड पे यहाँ पे ट्रैफिक भी आपको मौजूद दिखाई दे रही होगी। ये डाला भी खड़ा है, हाईएस भी खड़ा है, और पीछे से बस भी आ रही है। फिर ये यखनी का आपको सूप वाला दिखाई दे रहा है, ये भी लोकल है यहाँ का। और ट्रैफिक अभी तक जाम है, ट्रैफिक बहुत आहिस्ता चल रही है रोड की वजह से। रोड बहुत छोटा है, इसको खुला करना चाहिए। तो अब कुछ ट्रैफिक खुल चुकी है। ये तरबूज एक बंदा लेकर आ रहा है, और मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे आपको पंजकोर दरिया दिखाई दे रहा है। और मैं अपने होटल की तरफ वापस जा रहा हूँ अब। और वहाँ पे जो हमने ऑर्डर दिया है, देखते हैं वहाँ पर ऑर्डर हमारा कितना बन चुका है,
क्या क्या सामान वहाँ पे रेडी हो चुका है ताकि हम जल्द अज जल्द वहाँ पे नाश्ता करें। यहाँ पर आपको जनरल आइटम्स भी मिल जाएंगे, खाने पीने की, सब्ज़ी, फल फ्रूट वगैरह, घी, ऑयल वगैरह, गोश्त, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं इस बाज़ार में। है तो छोटा सा बाज़ार लेकिन सामान बहुत ज़्यादा यहाँ मिल जाता है दोस्तों। ये हमने कबाब का आर्डर दे दिया। सुबह सुबह हमारा दिल है, हमारे कुछ दोस्तों का दिल है कि कबाब खा लेते हैं। तो यहाँ के कबाब काफ़ी लजीज़ और काफ़ी अच्छे हैं और रेट भी मुनासिब है दोस्तों यहाँ का। तो ये यहाँ के होटल के मालिक बैठे हैं ये, और ये उनके साथ उनका एक एम्प्लॉय है मेरे ख़्याल से, ये कबाब बना रहा है यहाँ पर। और काफ़ी लजीज़ किस्म के ये कबाब हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों कबाब। तो अभी दोस्त बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं खाने का। और हमने कल एक चिकन कढ़ाई बनाई थी, वो भी हम अभी गर्म कराएंगे थोड़ी देर में दोस्तों। अभी एक बंदा में मिला है जो जहाज पांडा से आया हुआ है। तो उसने कहा है कि वहाँ पर होटल बिल्कुल नहीं मिल रहे, आप अपना होटल बुक करा के जाओ। और इस टाइम अगर आप जहाज पांडा जाते हो तो आप काफ़ी लेट हो जाओगे, ये काफ़ी देर हो चुकी है। तो देखो, कोशिश करो कि वहाँ पे कोई रास्ता हो जाए, वहाँ पहले ही एडवांस में अपना होटल कमरा बुक करा लो, वरना वहाँ जाके मसला होगा। वहाँ वरना आपको ठंड बहुत ज़्यादा है, डेली बारिश हो रही है, तो वहाँ आपको आग जला के वहाँ पर रात गुजारनी पड़ेगी और बेचारा नहीं है, क्योंकि हमारे पास कैंप ही नहीं है। हम कैंप वहीं छोड़ा थे मुल्तान में ही, क्योंकि हमने सोचा था बंदे हम साथ हैं तो यहाँ पर हम होटल के कमरे ले लेंगे सकून से, तो खर्चा इतना नहीं आएगा। तो होटल पे सकून करेंगे, ज़्यादा आराम मिलता है होटल में रहने से ना। बारिशपत कैंप में वो सकून और वो आराम नहीं मिलता, जो थकावट का होता थकावट नहीं उतरती, होटल में थकावट मिल जाती है। अब ये मसला पूछ रहे हैं, नाश्ता करते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं, कोशिश करते जाते हैं, जहाज बना अल्लाह करेगा वहाँ कोई कमरा मिल जाएगा इंशाल्लाह। नाश्ते के बाद फिर आपको मजीद चक्की टॉप तक जाके वहाँ के दिखाते हैं, फिर आगे पैदल ट्रैक है वो भी आपको दिखाते हैं। 5.5 किलोमीटर का ट्रैक है जहाज बांधा। पानी डाला है, डालेगा? हाँ पानी डाला। अच्छा, एक गिलास नहीं हो भाई, इतना ये खान हमने कल बनाया था, तो वही खान आप यहाँ पे होटल में गर्म करवा रहे हैं। थोड़ा बच गया था, रात को डिनर इससे किया था चिकन कढ़ाई से, तो वही गर्म करा रहे हैं यहाँ होटल में। दोस्तों सुबह का नाश्ता हमारा आ चुका है, इसमें कबाब हैं और चिकन वाले चने हैं दोस्तों। और कल जो हमने चिकन कढ़ाई बनाई थी उसको भी हमने गरम करा लिया है, और साथ हमारे हैं यहाँ की मशहूर खमीरी रोटी दोस्तों। तो दोस्तों थल बाज़ार में नाश्ता करते हुए हमें हो गए हैं सुबह के 12, और अब हम रवाना हो रहे हैं अपने सफ़र की जानिब। लेकिन उससे पहले हमने सामान परचेज़ करना है, वहाँ पर जाकर जो हमने चीज़ें पकानी हैं और जो सामान लेना है। यहाँ पर दोस्तों को हमने फैला दिए इस बाज़ार में कि जाएं, उनके ज़िम्मे काम लगा लिए कि दोस्त के ज़िम्मे काम लग चुका है। कुछ के ज़िम्मे सब्जियां लगी हैं, कुछ के ज़िम्मे फल लगे हैं, कुछ के ज़िम्मे कुछ और सामान लगाया हमने, क्योंकि जहाज़ बांडा में कोई बाज़ार मौजूद नहीं है। वहाँ पर लिमिटेड अशिया मिलती हैं और महंगी भी मिलती हैं, इसलिए हम थल बाज़ार से सारा सामान परचेज़ कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने जहाज़ बांडा में 2 से 3 दिन गुजारने हैं। इसलिए उसका बैकअप बना के हम यहाँ से ले जाएंगे सामान का, और तैयारी अच्छी खासी करेंगे, वहाँ पे हमें तंगी ना हो। और कुछ अशिया अगर लेने भी पड़ जाएँ तो वो बहुत कम होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको मोटरसाइकिल मैकेनिक भी मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको कपड़ों की दुकानें, जूतों की दुकानें, और ये रेन सूट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। और इसी दुकान में आपको जूते भी मिल जाएंगे, और भी बहुत सारी अशिया यहाँ पर मौजूद हैं जो आपको सफ़र में काम आने वाली हैं दोस्तों। तो मेरे राइट हैंड साइड पे आपको दरिया पंचकोट दिखाई दे रहा है। सामने एक पकोड़े वाला ठहरा हुआ है, ये लोकल है यहाँ का, और ये पकोड़े बना रहा है और काफ़ी लजीज दिखाई दे रहे हैं ये पकोड़े। और शायद कुछ समोसे भी यहाँ पर तले हुए मौजूद हैं दोस्तों। यहाँ पर होटल्स भी खाने पीने के मिल जाएंगे आपको। तकरीबन तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया यहाँ पर मौजूद हैं थल बाज़ार में। दिखने में तो बहुत छोटा है ये, लेकिन सामान यहाँ तकरीबन अच्छा खासा मौजूद है। तो दरियाए पंचकोट के साथ एक ये कस्सी नुमा नहर बनाई गई है, जिसके दोनों अतराफ़ को कंक्रीट की दीवारें खड़ी करके मजबूत किया गया है। और इसमें पंचकोट दरिया का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ मोड़ दिया गया है, और इस पानी को वो एक टरबाइन नुमा छोटी सी मोटर है उसके ऊपर गिराते हैं और यहाँ से वो बिजली बनाते हैं दोस्तों। तो ये बाज़ार अब थोड़ा सा खाली दिखाई दे रहा है, ट्रैफिक अब कम हो गई है, और सामने आपको बंद बना दिखाई दे रहा है पत्थरों का।
और ये इसलिए कि जब यहाँ पर फ्लड्स आते हैं तो पानी की सतह काफ़ी ऊंची हो जाती है। और इसी थल बाज़ार में आपको काफ़ी ज़्यादा होटल्स भी देखने को मिलेंगे और यहाँ पर आप रिहाइश भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मौसम बहुत नॉर्मल सा है, ठंड इतनी ख़ास नहीं है, लेकिन गर्मी से तो बेहतर है जो पंजाब में शदीद किस्म की गर्मी पड़ी दोस्तों। तो इस नहर की मुझे गहराई नहीं पता, इस कस्सी की, इस पानी की क्या गहराई है ये अल्लाह को ही पता या इन लोगों को पता।